क्रिया के साधक माँ दुष्कर क्रिया के थे साधक वे काम जयी शिव आराधक वे काम जयी शिव आराधक आचार्य खुद चल आते हैं आचार्य खुद चल आते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन गौरव आप नहीं आचार्य संभूत विजय के 3 शिष्यों की कथा सुनी। शिष्य तो उनके बहुत सारे थे, परंतु इस कथा में जो जिक्र है वह चौथे शिष्य स्थूल भद्र का जिक्र है। भद्र शब्द संस्कृत भाषा में अच्छे के लिए आता है, भले के लिए आता है, कल्याणकारी के लिए आता है और कोश में भद्र शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है। स्थूल शब्द बड़े को कहते हैं। ये बड़े के अर्थ में भी आता है, मोटे के अर्थ में भी आता है और महान के अर्थ में भी आता है। यहाँ महान के अर्थ में है। स्थूल भद्र महान कल्याणकारी, इस शब्द का अर्थ बना स्थूल भद्र का महान कल्याणकारी। अब महान कल्याणकारी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जैन धर्म में मंगलाचरण करते हैं तो उस समय कहते हैं मंगलम भगवान वीरो। भगवान महावीर शासनपति प्रभु वो मंगलकारी हैं। उनका सुमरण करने से मंगल होता है। बंधुओं, जब भी कोई कार्य करो, चाहे वो आध्यात्मिक है और चाहे वह लौकिक है, तो उस समय सबसे पहले भगवान महावीर का सुमरण करो, नमस्कार करो। शायद कोई भाई पूछना चाहे, हम नमोकार पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नमोकार मंत्र में महावीर है, महावीर में नमोकार मंत्र है, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन महावीर को हम एक व्यक्ति के रूप में अच्छे से समझ पाते हैं। नमोकार की महिमा तो अपनी है, अनंत है। मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर मंगल है। मंगलम गौतम प्रभु, और गौतम स्वामी मंगल है। उनका नाम इतना मंगल है, समझाने के लिए बता रहा हूं। इनके नाम में रिद्धि और वृद्धि होती है। सारी रिद्धियां, सिद्धियां, लब्धियां गौतम स्वामी में है। व्यक्ति की एक आकांक्षा रहती है, मेरा ये काम सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। क्यों भाइयों, शाम को बोलो रहती है ना, सबके भाव रहे। कोई भी काम हो, शुरू करते हैं तो यही होता है। ये नाम गौतम स्वामी का, मंगलम गौतम प्रभु, वो तुम्हारी उस भावना को,
वो जो भीतर में मेरा काम सिद्ध हो जाए। इस नाम के प्रताप से सिद्धि मिलती है। मंगलम स्थूल भद्राद्या, बोलना जरा। ये अब तीसरा नाम आया है। स्थूल भद्र मुनि मंगल है, यानी तीर्थंकर के बाद गौतम स्वामी प्रथम गणधर, और उनके बाद में सुमरण किसका किया गया? स्थूल भद्र मुनि का। ये आप और मैं कोई भी हिम्मत नहीं कर सकते जो तोलें। उनके गुरु भी तो थे और भी तो थे। ये हिम्मत करना भी मत तोलने की, जो है उसको समझ लो। स्थूल भद्र मुनि महान मंगल है। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्म मंगल है। अब यहां हम उस बात को समझना चाहेंगे कि स्थूल भद्र की जो बात इतनी महिमा आई, आखिर इसका रहस्य क्या है, क्या बात है? आचार्य संभूत विजय जो उनके गुरु हैं विराजमान है, बैठे हैं, और हम उस थोड़ा सा अतीत में जाते हैं। जब चातुर्मास स्वीकृत किए जा रहे थे, वो 3 साधु तो करके लौट आए, ये तो कथा की बात हुई। लेकिन जब उन तीनों ने भी पूछ पूछ करके प्रस्थान किया था, उस समय की बात है। 3 साधु आज्ञा लेकर जा चुके, चौथे मुनि उठ करके आए। उनका नाम स्थूल भद्र मुनि था। गुरु को वंदना की। गुरुदेव, चातुर्मास काल समीप आ रहा है। मेरे गुरु भ्राता चातुर्मास की अनुमति लेकर जा चुके हैं। आपने उनके ऊपर कृपा की है, वे चले गए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चातुर्मास, अलग चातुर्मास करने का कुछ विचार रखता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। कहां पर? गुरुदेव, जब मैं आपके चरणों में आया था, उससे पहले मैं कोशा गणिका के यहां रहता था। गुरु जानते थे। जब मैंने वहां से मैं चला था, उसने मेरा रास्ता रोका था, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मैंने कहा था कि देखो, मैं अपना लक्ष्य बना चुका हूं। मैंने उस पथ के ऊपर जाना है, मुनि बनना है। गुरु चरणों में मैं जा रहा हूं। जब वो नहीं मानी तो मैंने उससे ये कह दिया, कोई बात नहीं, मुझे जाने दे। मैं साधु बन करके एक बार तेरे यहां अवश्य आऊंगा। मैंने उस समय ये नहीं सोचा था, न जाना था कि यहां आने के बाद तो अपनी इच्छा तो रहती ही नहीं है। अगर चेले ने, शिष्य ने अपनी मर्जी और अपनी इच्छा चलाई, फिर मामला कुछ और है। यहां का तो विधान ही यह है, जो कुछ गुरु कहें, जो आज्ञा दें, उसके अनुसार चलना है। और मैं जान पाया कि मैं वहां वचन दे आया, और यहां मैं जान रहा हूं बिना गुरु की आज्ञा के तो यहां कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस वचन को पूरा कराऊं। स्थूल भद्र, तुमने जो स्थिति बताई वो मैंने समझ ली, लेकिन अपने आप को तौल लेना। हाँ गुरुदेव, मैंने अपने आप को तौल लिया है, विचार कर लिया है। अगर तुमने अपने को तौल लिया है तो ठीक है, जा सकते हो। गुरु ने सहज रूप से, सहज भाव से
आज्ञा प्रदान कर दी और वे गुरु वंदन कर आशीर्वाद लेकर स्थूलभद्र मुनि पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थित हो गई, चले गए। ये क्या बात हुई भाई? साधु भी कहने लगे ये कौन सा चतुर्मास का स्थान हुआ कि वहां कोशा के यहाँ चतुर्मास करेंगे? तीन की बात तो समझ आई भाई, इतना कठोर तप करना बड़ा मुश्किल है, पर ये इसने गृहस्थ वाली बात कि वहां जाया वहां चतुर्मास करिया, क्या पता भाई, गुरु जाने चेला जाने, गुरु ने दे दिया क्या? देखो भाई वापिस आएगा कि नहीं आएगा क्या पता है। वहां जाकर के साधु लोग भी आखिर आदमी होते हैं ना, यहाँ भी कुछ न कुछ बात हो जाती है। साधु में बात हुई। स्थूलभद्र मुनि गंतव्य पर राजधानी में पहुंचे। कईयों ने पहचान लिया, अरे ये तो स्थूलभद्र मुनि हैं, जो भी भाषा थी, मथेन वंदामि, पधारो पधारो। और देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ हो गई लोगों की। ऐसे में संतुलन का बने रहना बड़ा कठिन होता है। इन कानों में इतना बल आना कि ये सब सुन सकें, निंदा भी और प्रशंसा भी। धन्य हो महाराज, आपने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा त्याग, धन्य हो आपको। मंत्री पद का निमंत्रण था वो भी छोड़कर चले गए, सब संबंध नाते तोड़कर चले गए। धन्य हो आपको, पधारो अमुक स्थान पर जो भी था वहां चतुर्मास की कृपा करो। मुनि मौन चले जा रहे थे। लोगों का एक अच्छा खासा समूह साथ हो गया। चौराहा एक आया, जाना था सीधे सीधे। स्थूलभद्र मुनि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे एक और को मुड़ गए। इधर नहीं जी, उधर जाना है, उधर चलना है। हाँ, क्या बात हुई, रास्ता भूल गए आप? कुछ नहीं बोले और उधर चल दिए। लोग भी चल दिए। कहाँ जाएंगे? इधर कोई होगी जगह भाई जहाँ इन्होंने सोचा होगा ठहरने की, जहाँ विचार किया होगा। पता नहीं इधर तो कहाँ जाएंगे। और आगे बढ़ते गए, कोशा का महल दिखाई दिया। उसको देखते ही बहुतों के माथे ठनके, इधर कहाँ जा रहे हैं? और जब उस ओर आगे बढ़े, गिर लिए भाई मन, बन लिए साधु। यही काम करना था, यही आना था, फिर क्या जरूरत थी साधु बनने? चलो भाई क्या जरूरत है? कुछ लोग मुड़ गए, कुछ और मुड़ गए। मुनि थे, महल के सामने जाकर के रुके, तब तक तो सारे लोग निंदा करते वापिस हो गए। कुछ यहाँ आना था, फिर क्या जरूरत थी? हम भी खामखाई में साथ आए, व्यर्थ में। लोग कुछ कुछ बोल रहे थे। ये सब जब प्रशंसा कर रहे थे लोग, धन्य आपको, तब भी ये कान सुन रहे थे। और अब लोग निंदा करने लगे, अब भी ये कान सुन रहे थे। उनका अंतर, उनका मन शांत और संभाव में था। महल के सामने जाकर के खड़े हुए, दासी आई, उसने देखा, पहचाना, स्थूलभद्र आए। वो तो प्रसन्नचित्त हो गई और वह दौड़ करके भीतर गई। जाकर उसने कहा, स्वामिनी स्वामिनी, हाँ क्या बात है? उसने कहा, स्थूलभद्र आ गए। तो क्यों मेरे जले हुए मन को जला रही है?
क्यों तो ऐसे बातें कर रही है? स्वामिनी मैं सत्य कह रही हूं। वो नहीं आ सकते, वो तो छोड़कर जा चुके हैं, कभी नहीं आएंगे। अब तो ये जीवन ऐसे ही बीतेगा। आप आओ तो सही बाहर, आप देखो बाहर खड़े हैं वो, क्या ये सच कह रही है? और तब कोशा बाहर आई, देखा स्थूलभद्र खड़े थे। उसने संसार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया। स्थूलभद्र मुनि बोले, नहीं, मैं एक संत हूं और मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं। बहन, मुझे चातुर्मास करना है और चातुर्मास करने के लिए क्या तुम्हारे यहाँ स्थान उपलब्ध होगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये महल आपका है, ये सब कुछ आपका है। नहीं नहीं नहीं, ये महल मेरा नहीं है, मैं दुनिया को छोड़ चुका हूँ। बहन, मुझे तो रहने के लिए छोटा सा स्थान चाहिए और वो 4 महीने के लिए चाहिए। आप पहले से सोच लेना, 4 महीने चातुर्मास के बिताने हैं। उसने समझा अब इस साधुपना दिमाग में है ना, इसलिए वही बातें करें। हाँ हाँ आओ महाराज, आओ आओ, चलो आओ तो सही, आप अंदर आओ। उसने दिखाए अपने कक्ष, ये सब आपका ही तो सबको देखा बाला, आप देखो कहाँ। एक ऐसी अलग सी कोठड़ी जो सहज सी थी। बहन, अगर कहो तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। इसका दरवाज़ा बाहर को खुलता है, मेरी मर्यादा के अनुरूप है, यह है, क्या मैं रह सकता हूँ? हाँ, कृपा करो। अनुमति मिली और तब स्थूलभद्र चातुर्मास हेतु गणिका कोशा के यहाँ पर रह जाते हैं। क्या हुआ, क्या बीता, अगले समयों में चर्चा। आज की चर्चा यहीं तक।